सभी को जय यीशु। सत्य हमेशा कठिन होता है। आज की पहले पाठ में हम देखते हैं यिर्मयाह सत्य बोलने की वजह उन्हें कुआं में डाला जाता है, वहां का राजा। शायद हमारी जिंदगी में भी हम यही देखते हैं कि अगर हम सत्य के लिए खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे परेशानियां, कठिनाइयां हमें झेलना पड़ रहा है। तो आज सुसमाचार में प्रभु यीशु कहता है, आप पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र में कहता है, हमें दौड़ना है आगे, पीछे नहीं देखना है। हमें कभी हार नहीं माना। हमको हमारी आंखों को प्रभु यीशु के ऊपर रखकर उस पर, उसकी ओर हमें दौड़ना चाहिए। अगर हम यिर्मयाह का जीवन देखा जाए तो यिर्मयाह सत्य बोलने के वजह से उन्हें कुआं में फेंक दिया जाता है। फिर भी वो वचन को नहीं त्यागते हैं, ईश्वर के वचन को दोहराते हैं। कुआं में से भी वो सत्य से कभी नहीं डरता है। आजकल की दुनिया में देखा जाए तो मुझे लगता है हम सब एक गिरगिट जैसे हो गया। कभी भी हमारा रंग हम बदल सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार हम अपनी कलर को जल्दी जल्दी बदलते हैं। तब प्रभु यीशु हमें कहता है, मैं इस धरती पर आग लेकर आया हूं। ये वाला आग हम सबको जलाने वाला नहीं, मगर हम सबको एक नया जिंदगी देने के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें लाने के लिए, इस दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए प्रभु यीशु आग लेकर आया है। हमारे इंडियन फिलॉसफी में भी आग एक नया जिंदगी का चिन्ह होता है। प्रभु यीशु कहता है पवित्र सुसमाचार में कि मैं आप लोगों के लिए शांति नहीं मगर फूट लेकर आया हूं। मुझे लगता है कभी कभी हम इस शांति यानी पीस, उस वर्ड का मतलब भी सही नहीं समझता है। जहां हम इतने बड़े लहरें उड़ रहा है, उस नाव में अगर यीशु शांति से सो सकता है, इसलिए कि उनको अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा है। क्रूस मरण में भी वो शांति से उस क्रूस को ढोते हैं, क्योंकि उसको अपने पिता पर विश्वास है और उनको ये पता है कि वो किस काम के लिए, किस लिए इस धरती पर आया है, उनकी उत्तरदायित्व क्या है। हमको भी उस शांति को समझना चाहिए। ये मतलब नहीं कि हमारा जिंदगी में कुछ दुख तकलीफ आने से हमारी शांति निकल जाता, नहीं। शांति जो ईश्वर देता है वह है जो हमें ईश्वर पर भरोसा से हमें मिलता है। ईश्वर पर भरोसा से हमें मिलता है। इसलिए वो कहता है कि आपकी परिवार आपके विरुद्ध होगा, आपके भाई बहन आपके विरुद्ध होगा। क्यों होंगे? क्योंकि मैं ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं। आजकल दुनिया में भी यही हम देखते हैं। हम जब सच्चाई में खड़े रहते हैं, सच्चाई के लिए जीते हैं, ईश्वर के वचन पर के लिए जीते हैं, तो हमारे साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं मिलता। फिर भी हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। हमें संभालने वाला ईश्वर का हाथ हमारे साथ है, जैसे यिर्मयाह को उस कुआं से बचा लिया। जब हम ईश्वर के लिए अपनी जिंदगी देते हैं, वो हमारे साथ देते हैं। तो हमें इस कठिनाइयों में भी, परेशानियों में भी, जो कुछ भी परिस्थितियों में भी हमें सत्य के साथ रहना चाहिए, यानी ईश्वर के वचन पर अटल भरोसा रखकर अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। ऐसी एक कहानी है। एक बड़ा समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो हमेशा रात को उधर लाइट जलाकर
जो जहाज आते हैं, शिप्स आते हैं, उनके लिए एक सहायक बनती थी। जैसे वो बुढ़ी होते रही, बहुत सारे लोग उनको बोलने लगे, देखो इतनी बड़ी बड़ी लहरें आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चेतावनियों में भी आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपको क्या मिलता है इससे? ना वो बड़े लहर से डरती हैं, न वह बड़े समुद्र की आवाज से डरती है, फिर भी उनको एक विश्वास है कि उनके वजह से कई लोगों का जीवन वो सुरक्षित रख सकती है। इसलिए वो अपने काम से कभी दूर नहीं हटी। जी हाँ दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में जब कठिनाइयाँ परेशानियाँ आते हैं, तब को हमको हमारी सत्य को कभी त्यागना नहीं चाहिए। जैसे प्रभु यीशु ने हमें कहा है, वो आग हमें जलाना चाहिए जो एक नई जिंदगी की ओर, एक ट्रांसफॉर्मेटिव जिंदगी की ओर हमको आगे बढ़ना चाहिए। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन नई आग से हमें मिलना चाहिए, जो आग प्रभु ईश्वर हमारे लिए लेकर आए हैं। तो आइए हम ईश्वर पर भरोसा रखें, सत्य पर हमेशा खड़े रहें, हमारी आंखों को प्रभु यीशु पर टिका कर रखकर हमारे दौड़ को आगे आगे बढ़ा ले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।